हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे सीरीज। थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी। नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई बुक थिंक एंड ग्रो रिच में अगर आप जल्दी से फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो इस बुक की मदद से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं जब वे एक छोटे बच्चे थे तब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपना एक राज बताया, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत से 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढते रहे और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी बहुत अमीर बन सकता है। ये सीक्रेट कौन से हैं जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए कि आखिर 500 अमीर लोगों को अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली। और ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए है जो इसे जानने के लिए तैयार है। जिन्होंने इस सीक्रेट को अपनाया उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है, लेकिन ये ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं हो सकता। आपको कुछ एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। इस किताब से आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है। कोई भी सफलता पा सकता है, मगर ये सिर्फ उसे ही मिलेगी जो इसे असलियत में अपनाएगा। इस किताब के हर चैप्टर में वो 13 स्टेप बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रिकमेंड किया है। कोई भी इन 13 स्टेप को अपनाकर अपनी जिंदगी सक्सेसफुल बना सकता है। जिनमें पहला स्टेप है डिजायर, यानी कि इच्छा। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं, जिसे मनी कॉन्शियस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसे के पीछे दीवाना होना। यानी आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। हम यहाँ पर 6 स्टेप बता रहे हैं जो आपको मनी कॉन्शियस बना देंगे। पहला स्टेप तो ये है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो ये सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना काफी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सके। दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है कि वो तारीख डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकेंगे। चौथा स्टेप होगा एक ऐसा खास प्लान सोचना जिससे आप ये पैसा कमा सके। और एक प्लान करने के बाद आपको बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। आपका 5वां स्टेप होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख ले। कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज आप एक पेपर पर लिख ले। और आखिर में छठा स्टेप है कि अपने इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़े और याद करे। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहे और आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले एक सपना ही लगता है। दूसरा स्टेप है फैथ, यानी आस्था या विश्वास। ये एक ऐसी ताकत है जो यूनिवर्स हमें उन चीजों के पास ले आती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीजें अपने आप होने लगती है। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, बस हम किस पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और माने। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी है कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिला देगा। तीसरा स्टेप है ऑटो सजेशन, यानी स्वयं सुझाव। हमारा सबकॉन्शियस माइंड असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहे। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना ले, फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दे और इस कोशिश में कभी भी हार ना माने। चौथा स्टेप है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी विशेष ज्ञान। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मूला एजुकेशन नहीं था, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। वर्ल्ड वॉर के दिनों में उसने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया था क्योंकि अखबार ने उसे इग्नोरेंट पैसिफिस्ट यानी उदासीन शांतिवादी करार दिया था। अदालत में उससे हजारों सवाल पूछे गए
वकील ये साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई में इग्नोरेंट है। अदालत में उसके उटपुटांग सवालों से फोर्ड परेशान हो गए। उन्होंने जवाब दिया, जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो उनका जवाब देने के लिए मैं यहाँ अपने एडमिन को बुला सकता हूँ। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पे रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दे, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज भरने की क्या जरूरत है? फोर्ड की इस जवाब से अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं थी, मगर अपने काम की उन्हें खास नॉलेज जरूर थी। उन्हें यह मालूम था कि उनका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते फिर भी वे सक्सेसफुल होते हैं। जो चीजें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती जब तक कि हम असली जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। सीखना केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं होता, आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। चाहे आप फैमिली वाले हो या फुल टाइम जॉब कर रहे हो, अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। याद रखें कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रहेगा। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप जिंदगी में कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। 5वां स्टेप है इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना करना। बहुत पुरानी बात है, एक बार एक बूढ़ा डॉक्टर एक केमिस्ट यानी कि रसायन की दुकान पर गया। उसने दुकान में काम कर रहे क्लर्क से कहा कि उसके पास एक कैटल, एक लकड़ी का पैडल है जिससे कैटल में बन रही ड्रिंक को घुमाया जा सकता है, और एक मैजिक फॉर्मूला है। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके वो क्लर्क अमीर बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उस डॉक्टर को $500 देने पड़ेंगे। ये सुनकर उस क्लर्क ने $500 में वो तीनों चीजें खरीद ली। डॉक्टर ने $500 क्लर्क से लिए और वहां से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो डॉक्टर अपना सारा कर्ज उतार कर आराम से रह सकता था। उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उस कागज में लिखी चीजों को मिक्स करके मैजिक फॉर्मूला बनाया। उस कैटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। इसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो पुरानी कैटल सारी दुनिया के काम आई। जानते हैं उस कैटल में क्या मिक्सचर बना था? कोका कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज बनी वो कोका कोला थी, और जिसने ये मिक्सचर बनाया उस क्लर्क का नाम था असा कैंडलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज का पुर्जा नहीं था, वो थी असा कैंडलर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वे हकीकत बन पाए। जो चीज आपको सफल होने से रोक रही है वो है सिर्फ आपकी अपनी सोच। कोका कोला भी एक आइडिया पर ही चला। 6वां स्टेप है ऑर्गेनाइज प्लानिंग, यानी संगठित योजना। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सके। अपना एक ग्रुप बनाएं और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। आपको हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज की एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, और इस बात का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय ली जाए। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो तब तक नए प्लान बनाते रहे जब तक कोई पक्का प्लान नहीं हाथ लगता। थॉमस एडिसन ने भी 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए। बार बार फेल होने के बाद ही वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाए। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत है जिससे आपका प्लान काम नहीं कर पाया और उसमें बदलाव की जरूरत है। अगर थॉमस एडिसन ने भी हार मान ली होती तो आज शायद कोई उनका नाम तक नहीं जानता। 7वां स्टेप है डिसीजन, यानी निर्णय। फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक जमाने में दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइजर ने इस कार का डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिजाइन में थोड़ा बदलाव जरूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे, और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है। जब आप तुरंत फैसला करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होती है और नतीजा हाथ कुछ नहीं आता। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनमें धीरे धीरे जरूरी बदलाव लाते हैं। वे आसानी से लोगों की बात में नहीं आते, बल्कि खुद के आइडिया पर भरोसा रखते हैं। सलाह इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। आपके पास खुद का एक दिमाग है, इसका पूरा इस्तेमाल करें।
सक्सेसफुल बनने की जो आग आपके अंदर है उसकी पुकार सुने। दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ उसी इंसान की कद्र होती है जिसकी बातों में दम हो और जिसका काम बोले। 8वां स्टेप है परसिटेंस यानी कि हट। बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहें। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो सफलता एक दिन हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। सबसे पहले अपने मन का डर भगा दे। कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक बार फेल होते ही हार मान लेते हैं और प्लान ही छोड़ देते हैं। हार का एक ही जवाब है कि आगे बढ़ते रहना। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही रहेंगे। 9वां स्टेप है पावर ऑफ मास्टरमाइंड यानी मास्टरमाइंड की शक्ति। एक कहावत है कि नॉलेज ही पावर है, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका है। इस बात को इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी ही एनर्जी देगी, लेकिन जब एक से ज्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उनकी एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इनकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। अपनी कॉरपोरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक गरीब, अनपढ़ और इग्नोरेंट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टरमाइंड थे। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती रखी थी। फोर्ड अपने इन भरोसेमंद और महान दोस्तों के साथ बहुत मिलनसार और सहयोगी रिश्ता बनाए रखा। अपने इसी काबिल मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने बड़े सफल बिजनेसमैन बन पाए। सिर्फ 10 साल लगे उन्हें पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट बनने में, और 25 साल बाद वे अपने देश के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। जब भी दो दिमागी ताकतें आपस में मिलती है तो एक नई अनदेखी ताकत पैदा होती है, जो उन दोनों दिमाग के साथ मिलकर 3 दिमागों जितनी ताकत पैदा करती है। 10वां स्टेप है द सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस ये करना है कि हम अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरा रखें। धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठते चले जाएंगे। ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसके दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं। अब जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं, लेकिन वो प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बंद पड़ा है। उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना होगा। पहले पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसे और बेहतर समझ सके। 11वां स्टेप है द मिस्ट्री ऑफ एक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। एक्स इंसान की सबसे ताकतवर स्टिमुली होती है। एक्स ट्रांसम्यूट का मतलब है कि हम अपनी एक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। अगर इसे व्हील पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट जैसा होता है। वो पहाड़ों और पेड़ों के ऊपर से जाता है, वो ऊंची उड़ानें लगाता है। एक्स और खाना हमारे जीवन में ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों की तरह है। एक जीनियस इन ऑब्स्ट्रक्शन को पार करके खुद को आजाद कर लेता है। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स सेंस की तरह है। जितना ज्यादा हम उसे यूज करेंगे ये उतनी ही अच्छी होती जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है। इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसे खुद को महान बनाने में लगाइए और अमीर बनिए। 12वां स्टेप है द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होता है। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक हर चीज की प्लानिंग आप अपने दिमाग में करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर 14 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती है। इससे भी मजेदार बात यह है कि ये सारी सेल्स एक खास तरीके के ऑर्डर के हिसाब से अरेंज है। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून को असलियत में उतार कर हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसले ले सकते हैं और हारने पर फिर से कोशिश कर सकते हैं, और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही हो सकता है। जो कुछ भी आपने इस बुक से सीखा उसे रियल में अप्लाई करने की कोशिश करें
और उसे अपनी आदत में शुमार कर ले। आप चाहे तो किसी भी स्टेप में जाकर फिर से उन बातों को दोहरा सकते हैं। उन स्टेटमेंट को मन ही मन दोहराए जो आपको मनी कॉन्शियस बनाएंगे। इसी के साथ 13वां स्टेप है द सिक्स सेंस, यानी कि छठी इंद्रिय। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप का आखिरी स्टेप है सिक्स सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप में महारत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आप इस सिक्स सेंस तक नहीं पहुंच सकते। ये सिक्स सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यही हमें दुनिया की इनफिनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देख सकते हैं, जिसे हंचेस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स सेंस काम कर रही होती है। जितने भी अमीर लोग हुए हैं जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, वे अपनी सिक्स सेंस को यूज करके ही महान बन पाए। अपने इन्हीं हंचेस से उन्हें कुछ बड़ा काम करने की मोटिवेशन मिलती रही। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समरी अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जरूर सीखा है। आपको यह समरी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम ऐसी और बुक समरी आपके लिए लाते रहें। अगले संडे फिर कुछ नया सीखने के लिए आप अपने चैनल संडे सीरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले संडे एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।